के अन्नामलाई ने खुद को क्यों मारे 6 कोड़े। जूते चप्पल ना पहनने की ले चुके हैं कसम। स्टालिन को दे डाली किस बात की चेतावनी। तमिलनाडु में क्या मचा है बवाल। ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं और अर्धनग्न हालत में खुद पर कोड़े बरसा रहा ये इंसान कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई हैं। के अन्नामलाई की ये आज की तस्वीरें हैं। एक दिन पीछे जाएं तो उनकी एक और तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें वो प्रेस वार्ता करते वक्त अपने जूते अपने हाथ में लिए दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर माजरा क्या है। कल जूते उतारे और आज खुद को 6 कोड़े मारते हुए अन्नामलाई नजर क्यों आए। दरअसल के अन्नामलाई तमिलनाडु सरकार के उस छात्रा के लिए इंसाफ की मांग करते चले आ रहे हैं। उस अन्ना यूनिवर्सिटी की उस छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ था जिसके लिए पहले तो अन्नामलाई ने तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन और पुलिस से इंसाफ की मांग की। छात्रा की लड़ाई में उसके साथ रहे, लेकिन जब पुलिस की तरफ से उनकी मांग को नहीं मानी गई तब उन्होंने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक जूते चप्पल ना पहनने की कसम खा ली। इतना ही नहीं के अन्नामलाई ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर छात्रा को इंसाफ नहीं मिला तो वो खुद को 6 कोड़े मारेंगे। लेकिन ना तो पुलिस और ना ही तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने उनकी मांग पूरी की। फिर क्या था, अपने वायदे के मुताबिक तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सरेआम अर्धनग्न होकर खुद को 6 कोड़े मारे। हालांकि खुद को कोड़े मारने का उनका सिलसिला जारी ही रहता अगर उनका एक समर्थक 6 कोड़े के बाद उनसे लिपटकर उनको रोक नहीं लिया होता। अब अन्नामलाई ने 6 कोड़े खुद पर बरसाकर अपना एक वायदा तो पूरा कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कसम खाई है कि जब तक वो तमिलनाडु से स्टालिन सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। इस कसम के बाद से वो जहां भी नजर आ रहे हैं नंगे पांव ही नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि इतनी कड़ी कसम खाने की वजह क्या है। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न और उस केस में पुलिस और सरकार के रवैये से खफा हैं। के अन्नामलाई के मुताबिक इस मामले में एक FIR लीक कर दिया गया है। इससे पीड़िता की पहचान उजागर हो गई है। साथ ही पुलिस ने FIR को इस तरीके से लिखा है कि वो पीड़िता को ही शर्मिंदा करता नजर आ रहा है। वहीं अन्नामलाई ने पुलिस के साथ सरकार पर भी आरोप लगाया है। पुलिस और सरकार आरोपी को बचाने में लगी हुई है क्योंकि आरोपी DMK से जुड़ा हुआ है। बहरहाल अब के अन्नामलाई अपनी पहली कसम यानी स्टालिन सरकार को गिराने तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। वो अपनी इस कसम को कब तक पूरा कर पाते हैं ये देखना अहम होगा। इससे भी अहम यह है कि पीड़िता को इस केस में जल्द से जल्द न्याय कब तक मिलता है या न्याय मिलता ही नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।